हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्लासरूम सेंटर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर देखेंगे सीरीज क्या होता है, फिर देखेंगे सम ऑफ सीरीज क्या होता है, फिर देखेंगे हम लोग एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर देखेंगे हम लोग जीपी के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे एचपी के बारे में। एचपी के बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, एपी और जीपी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास 500 रुपीज़ है और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको डेली 10 रुपये देंगे, ठीक है। तो पहले दिन आपके पास कितना पैसा था, 500 रुपीज़ थे। दूसरे दिन कितना होगा, दूसरे दिन होगा आपके पास 510 रुपीज़। तीसरे दिन कितना होगा, तीसरे दिन हो जाएगा 520 रुपीज़। चौथे दिन कितना हो जाएगा, प्लस 10 इसमें कर देंगे तो 530 रुपीज़। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले दिन आपके पास 500 था। क्या दूसरे दिन आपके पास 520 था? नहीं, कितना था, 510 ही था। अब 520 हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम 10 ही रुपये दिए हैं, ठीक है, और 10 रुपये डेली दे रहे हैं। तो पहले दिन हमारे पास 500 और दूसरे दिन 510 ही होगा। तीसरे दिन हमारे पास 520 ही होगा। चौथे दिन हमारे पास 530 ही होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये नंबर एक हमें ऑर्डर में मिल रहे हैं, एक ऑर्डर में मिल रहे हैं। तो जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट ऑफ द नंबर होता है, ओके। यानी सीक्वेंस इज द ऑर्डर लिस्ट ऑफ द नंबर, ओके। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। इसे एक एग्जांपल से और सीख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि आप जिम जाने वाले हैं, बॉडी बना रहे हैं, अपनी फिट रखने के लिए सब बनाते हैं। आप अपने आप से वादा करते हैं कि हम डेली 2 पुशअप ज़्यादा करेंगे। तो पहले दिन मान लेते हैं आप कितने पुशअप किए, पहले दिन मान लेते हैं 10 पुशअप किए। तो दूसरे दिन आप कितने पुशअप करेंगे, 12 करेंगे। तीसरे दिन कितने करेंगे आप, 14 करेंगे। चौथे दिन कितने करेंगे, 16 करेंगे। अब बताइए, क्या दूसरे दिन आप 14 कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि आपने 2 ही की लिमिट रख रखी है, ठीक है। तो आप दूसरे दिन 12 ही करेंगे। यानी यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एक हमारा ऑर्डर में मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा एक ऑर्डर में मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, एक सीक्वेंस कहलाएगा, ओके। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग टर्म को। टर्म क्या होता है, तो टर्म क्या होता है, जो हमने पीछे देख रखा था कि पहले दिन हमारे पास कितने पैसे थे, 500 थे। दूसरे दिन कितने थे, 510 थे। तीसरे दिन कितने थे, 520 थे। तो यहाँ पे देखिए, पहले दिन का कौन सा हमारा टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया। दूसरे दिन जो नंबर मिला था हमें वो कौन सा टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया। तीसरे दिन जो नंबर मिला था वो कौन सा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं टर्म ऑफ सीक्वेंस डिनोटेड बाय A1 A2 A3। यानी कि ये किससे डिनोट करते हैं, पहले वाले डे को हम लोग A1 से, दूसरे वाले डे को A2 से, ठीक है, तीसरे वाले डे को A3 से। इस तरीके से हम लोग टर्म को डिनोट करते हैं, ओके। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक टर्म, इसे दूसरा टर्म, इसे तीसरा टर्म, ओके। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में देखते हैं हम लोग सीक्वेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक तो होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म आर लिमिटेड, और इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म आर अनलिमिटेड। इसे एक एग्जांपल सीखते हैं। पहले हम आपको जो लिमिट लगाए थे कि हम आपको डेली 10 रुपये देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिमिट लगाते हैं, क्या कि हम आपको सिर्फ 3 दिन ही तक 10 रुपये देंगे, ठीक है। तो पहले दिन आपके पास 500, दूसरे दिन 510, तीसरे दिन 520, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 1 2 3 एंड 1 2 और 3, यहाँ पे कितने टर्म है, 3 ही टर्म है। तो ये क्या कहलाएगा, एक फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। और इनफाइनाइट सीक्वेंस में हम बोल रहे हैं कि आपको डेली देंगे, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि हम कितने दिन तक देंगे, ना हमने लिमिट ही लगा रखी है कि हम आपको 1 महीने या 2 महीने तक देंगे पैसे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जब वो टर्म आएगा तो 500, 510, 520, फिर डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कितने दिन तक देंगे हम आपको,
ओके, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग सीरीज की। सीरीज क्या होता है, देखिए जितने जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस यानी कि पहले दिन हम कितने पैसे दे रहे थे आपको, 500 था आपके पास। दूसरे दिन कितना हो गया था, 10 रुपये दिए थे तो 510। तीसरे दिन कितना हो गया था, 520 हो गया था। अब देखिए सीरीज में क्या होता है, जो सीक्वेंस मिला है, जो हमें जिस ऑर्डर में जो सीक्वेंस मिला है, उन सभी को हम क्या कर दें, आपस में ऐड कर दें। तो जब ऐड करने से जो सीरीज मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। यानी कि जो टर्म है उनको हम प्लस कर दें तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। तो यही होता है सीरीज, क्या होता है, सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ टर्म इज कॉल्ड सीरीज। ओके, तो यहाँ पे ये क्या मिल गया, एक सीरीज मिल गया। यानी कि अगर टर्म हमारा मान लेते हैं A1 था, A2 था, A3 था, अब सबको हम प्लस कर देते हैं जैसे यहाँ पे हमने कर दिखाया है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। देखिए सम ऑफ सीरीज और सीरीज दोनों में डिफरेंस होता है। इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस करके जो आंसर लाएंगे उससे हम बोलेंगे सम ऑफ सीरीज। और सिर्फ हम सम किए हैं यहाँ पे, जैसे 500 प्लस 510 प्लस 520 प्लस 530, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे ये एक सीरीज है। बट इनका जब सम निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ सीरीज होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग सिग्मा नोटेशन को, इसे डिनोट कैसे करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे सिग्मा नोटेशन क्या है, सीरीज को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और मान लेते हैं सिग्मा ए के है और के की वैल्यू यहाँ पे 1 to n है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN तक होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा नोटेशन, और हम लोग इसे शॉर्ट में लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सीरीज को इस तरीके से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं।